देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 2.7, पेज नंबर आपका 51 है और एग्जाम्पल 2.7 है। कह रहा है क्वेश्चन में, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन में 18 ग्राम ग्लूकोज को जब वाटर में मिलाया जाता है 1 किलो पानी में, तो कितने टेम्परेचर पे फिर वो बॉयल होगा। क्या कह रहा क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज को जब किस में मिलाया जा रहा है 1 किलो वाटर में, तब वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा या कितने केल्विन पे बॉयल होगा। तो गिवन लिख लें, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, गिवन लिख लीजिए। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूं, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। कितने, 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन at what temperature will water boil at 1.013 bar, where kb for water is 0.52 केल्विन किलो पर मोल। ठीक है, पहले गिवन लिख लें। तो वेट ऑफ सल्यूट 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 180 ग्राम। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज है, 180 AMU हो जाएगा, नॉट ग्राम। फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 1000 ग्राम मीन्स 1 किलो, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 18 AMU। इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलो पर मोल दिया है। ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है प्योर डेल्टा TB, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन होता है। ठीक, तो आपको TB पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, TB। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ लगा दीजिए TB माइनस T0B बराबर KB, ठीक है, इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MWB इंटू 1, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया इन ग्राम। तो इसको निकालना है, इसको रहने दीजिए TB को, यहाँ पे आप 373.15 कर दीजिए, और यहाँ पर KB 0.52 रख दीजिए, और WB 18 ग्राम, और यहाँ पे 1000 की वैल्यू 1000 रहेगी। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, और यहाँ पे ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना 180 निकाले थे ना, यहाँ पे 180 इंटू 1000 से 1000 कट गया, 18 से 18 कट गया, तो TB इक्वल टू आया, TB बराबर TB माइनस 373.15 बराबर कितना आ जाएगा 0.52 अपॉन 10। तो यहाँ पे TB माइनस 373.15 बराबर 0.02 आया, 0.052 आया। और यहाँ पे TB आपका आंसर आ गया कितना 373.202। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर एक कंक्लूजन बताते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन करने का एक तरीका मैं बता देता हूं। मान लीजिए 100 डिग्री, आपके पहले से एक चीज समझिए, आपके सिलेबस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो अगर मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो या 373 डिग्री सेल्सियस हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही चीज है, 373.15 या 100 डिग्री सेल्सियस।
अब मान लो कोई मिला दिया 18 ग्राम ग्लूकोज, पहली बात तो कम ही मिलाया जाएगा, 18 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, तो जो भी इंक्रीमेंट होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मीन्स 100 डिग्री से 100 डिग्री 100 समथिंग होगा, 100 समथिंग होगा, पॉइंट में बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो बिना कैलकुलेट किए भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर मान लो ये बताइए 18 ग्राम ग्लूकोज का बॉइलिंग, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर पानी में डाल दिया गया, मतलब 1 किलो पानी में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा होगा या 373.15 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब आपका आंसर भी आया है 373.202, तो आप इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 373.15 था तो 373.2 कर दो, 373.3 कर दो। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर मान लो 18 ग्राम यूरिया मिलाया गया 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो बताइए बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 100 समथिंग होगा या फिर 373.15 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आता है वो हमेशा वैल्यू जो होती है कंक्लूजन, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बी, है ना, ऑलवेज लेस देन 1 लगभग होगी, हमेशा 1 से कम ही होगी, क्योंकि बिकॉज वी हैव डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? डाइल्यूटेड। तो जो बढ़ोतरी होगी वो 0 समथिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप इतना नोट कर लीजिए, आज हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की होती है और उस पर एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको देख लीजिए और इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लिंक पे दिया है, सॉल्व कर लीजिए। और कोई डाउट होता है तो हम आपको बताते रहेंगे। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।